अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ इंसान अपने आलीशान घर बना सकते हैं, तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये सोच भी बदल जाएगी। क्या आपने ऐसी चिड़िया देखी हैं जो अपने घोंसले में एसी लगाती हैं? क्या आपने ऐसी चिड़िया देखी हैं जो अपने घोंसले को बिल्कुल इंसानों की तरह सजाती हैं? तो चले आए देखते हैं दुनिया के वो मशहूर चिड़िया जिनके घर दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन घर होते हैं। मोइंटोज़ुमा और पेंडुला नेस्ट। अमेरिका में पाए जाने वाले इस कैरिबियन बर्ड का घोंसला देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी दरख्त पर मक्खी का छत्ता लटक रहा हो। ये चिड़िया अमेरिका में पाई जाती है और लगभग 30 मीटर ऊंचे दरख्तों पर ये अपने घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों की लंबाई लगभग 60 से 180 सेंटीमीटर होती है। इन घोंसलों को बनाने के लिए इन परिंदों को सूखी घास और लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ढूंढने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। और आपको जानकर बेहद हैरानगी भी होगी कि ये परिंदे एक ही पेड़ पे 100 से ज़्यादा घोंसले बना सकते हैं। तो आप कभी भी अमेरिका में कुछ ऐसा नज़र आए तो समझ जाइएगा यहाँ कोई कैरिबियन बर्ड रह रहा है। मॉल फैलो नेस्ट। जब बात परिंदों के घोंसलों की होती है तो हमारी नज़र हमेशा दरख्तों पर ही अटक जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही घोंसलों की एक ऐसी इमेज बनी हुई है जो दरख्तों की टहनियों पर टिके होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही में पाया जाने वाला यह परिंदा अपना घोंसला ज़मीन पर बनाता है, जिसको देखकर आप आसानी किसी कुएं के तस्वर कर सकते हैं। इन घोंसलों को बनाने का ज़्यादातर काम मादा परिंदा करता है, लेकिन कभी कभी नर परिंदा भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है। लेकिन ये घोंसला सबसे कमाल का तब दिखता है जब ये बर्ड अपने घोंसले में अंडे देती है और फिर उन घोंसलों को लकड़ियों से ढक देती है ताकि शिकारियों से भी बचाया जा सके। एक ऐसा आर्टिस्ट परिंदा जो न सिर्फ अपना घर बनाता है बल्कि उस तरह से उसको सजाता भी है कि देखने वाले की अक्ल दंग रह जाती है। इस आर्टिस्ट परिंदे का नाम है बावर बर्ड। इसका घोंसला बाकी बर्ड्स के घोंसलों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। ये बर्ड्स भी अपना घोंसला ज़मीन पर बनाते हैं, लेकिन इनके घोंसले इतने शानदार होते हैं कि ये आपको इंसानों की झोंपड़ी लगेगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई बर्ड्स अपने घोंसले को इतना प्यारा कैसे बना सकता है। आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि ये घोंसला भी लकड़ी और सूखी पत्तियों से ही बनाया जाता है। एक बार इनका घोंसला तैयार हो जाए तो फिर ये रंग बिरंग फूलों से इनको सजाने भी लग जाते हैं। हमिंग बर्ड नेस्ट। हमिंग बर्ड के घोंसलों को खूबसूरत तो माना जाता है, लेकिन अनोखे घोंसले में भी ये सबसे पहले नंबर पर आते हैं। हमिंग बर्ड छोटे होने के बावजूद अपने घोंसले ऊंचे दरख्तों पर बनाते हैं। ऊंचाई इन घोंसलों की इतनी होती है कि शायद ज़मीन से आम आंख से नज़र भी ना आए। आमतौर पर एक बर्ड घोंसला तैयार करने में 7 दिन का वक्त लग जाता है। इनकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये बर्ड अपने घोंसलों को बनाने में घास फूस के साथ साथ मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करते हैं। जालों की वजह से इन घोंसलों की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। बॉल्ड ईगल नेस्ट। आगे जाने से पहले मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि एक बर्ड का घोंसला कितना बड़ा हो सकता है, तो आपका जवाब होगा कि एक खाने की प्लेट या इसके बराबर साइज़ का। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा परिंदा है जिसका घोंसला 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होता है, तो आप लोग कहेंगे ये घोंसला है कि क्या है। लेकिन ऐसा हकीकत में होता है। ये तो आप भी जानते होंगे कि बॉल्ड ईगल को सबसे बड़ा शिकारी परिंदा माना जाता है। ये खुद साइज़ में इतने बड़े होते हैं कि जाहिर है इनका घोंसला भी इतना बड़ा तो होगा ही। चूँकि इनका घोंसला काफ़ी बड़ा होता है तभी इनको बनाने में काफ़ी समय भी लगता है। यही वजह है कि बॉल्ड ईगल अंडे देने से 3 महीने पहले अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। इतना बड़ा होने के सबब ये इंसानी आंख से काफ़ी दूर रहते हैं। बी ईटर बर्ड। इनके नाम से आप समझ गए होंगे कि ये परिंदा अपने पेट कैसे भरता होगा। ये परिंदे अपना पेट पालने के लिए मक्खियों का शिकार करते हैं। इस परिंदे की सबसे ख़ास बात यह है कि ये अपना घोंसला किसी दरख्त पर नहीं बल्कि किसी पहाड़ के किनारे या नदी के किनारे पर जमी मिट्टी में बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसी जगह पसंद होती हैं जो हवादार हो। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ एक और भी है। जब भी ये ऐसी सुराख में अपने घोंसले बनाते हैं तो उन घोंसलों में सांप और नेवले जैसे शिकारी को बाआसानी रास्ता मिल सकता है।
इनको घोंसला बनाने में तकरीबन 20 दिन लग जाते हैं और ये सब परिंदे मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट। आप इस परिंदों के नाम से बिल्कुल इनको कॉमन नहीं समझिएगा, क्योंकि इनके घोंसले बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते। ऐसे में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले परिंदे ज़्यादातर अपना वक्त दरख्तों पर ही गुजारते हैं। इनके घोंसले बनाने का तरीका सुनकर आपको हैरानगी होगी कि ये मजबूत सब्ज पत्तियों में छोटी छोटी सुराखें करते हैं और फिर कीड़ों के रेशम से बहुत खूबसूरत से इन पत्तियों की सिलाई करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई दर्जी कपड़े की सिलाई करता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक परिंदा अपना घोंसला बनाने में कम से कम 100 से 200 टांगे लगाता है। इस घोंसले को बनाने में इन परिंदों का कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त तो लगता ही है और फिर एक बार बन जाए तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वीवियर बर्ड नेस्ट। अगर हम ये कहें कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत घोंसला इस परिंदे का होता है तो ये गलत ना होगा। इनका घोंसला आपको लंबे लंबे दरख्तों पर देखने को मिलता है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए बड़ी बड़ी घास की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास बात यह है कि घोंसला बनाने की ज़्यादातर जिम्मेदारी मेल बर्ड यानी कि मादा परिंदा के कंधों पर होती है। ये परिंदे अपना घोंसला इतना मजबूत बनाते हैं कि तेज़ आंधी और तूफान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जाहिर है इतना मजबूत घर बनाने में वक्त तो लगता ही होगा, तो इनको अपना घर बनाने में तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं। अपना घोंसला तैयार करके ही सारे लोग परिंदे जो हैं वो उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। इल्फ ओल नेस्ट। दुनिया में सोने और रात में जागने वाले उल्लू के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हमें ये भी पता है कि उल्लू अपना घोंसला कोई छोटे दरख्तों पर नहीं बनाता, लेकिन ये वाला उल्लू अपना घोंसला कैक्टस पौधे के अंदर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ये घोंसला सबसे यूनिक और सबसे स्ट्रेंज माना जाता है। इस तरह का घोंसला आपने कभी नहीं देखा होगा। देखने में बिल्कुल नॉर्मल घोंसला लगता है, लेकिन इनको घोंसला बनाने के लिए किसी लकड़ी या घास की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने इर्द गिर्द सिर्फ कैक्टस पौधों का इंतखाब करते हैं और इन्हीं कैक्टस पौधों को खुद भर कर एक बिल बनाते हैं और फिर उसी बिल के अंदर रहते हैं, वहीं पर अंडे देते हैं और वहीं पे इनकी ब्रीडिंग होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको इन 9 घोंसलों में से सबसे खूबसूरत घोंसला कौन सा लगा। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।